इस लेक्चर में हम एफिड्रा में एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्टिलाइजेशन। एफिड्रा में फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस प्रकार का होता है। इसमें इसकी पराग नलिका इसकी ग्रीवा के द्वारा होते हुए अंड कोशिका तक पहुंचती है और जहां पर पराग नलिका अपने 4 केंद्रकों सहित जो भी अंतर वस्तुएं होती है वे अंड कोशिका या एग सेल के पास में मुक्त कर देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड केंद्रक से संलयित होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, यानी वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग and then an oospore is formed. Sometimes second male nucleus fuse with the venter canal nucleus and a transient tissue is formed. कई बार इसका दूसरा नर केंद्रक इसके वेंटर कैनाल केंद्रक के साथ में फ्यूज होता है और वहाँ पर एक टिश्यू का निर्माण होता है, लेकिन वह टिश्यू बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इस तरह के डबल फर्टिलाइजेशन का जातिवृत्तीय रूप से कोई महत्व नहीं है और यह एक सामान्य फ्यूजन होता है और इसके द्वारा उत्पन्न टिश्यू कुछ समय के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इस स्लाइड में हम इसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन the oospore nucleus divide and form 8 free nuclei. Then wall formation takes place and the structure formed is called proembryo. यानी कि हम डायग्राम्स देखें तो एक डायग्राम में इसका oospore दिखाया जा रहा है। इस oospore का जो केंद्रक होता है, जो द्विगुणित केंद्रक होता है, उसमें डिवीजन होते हैं और ये डिवीजन मुक्त केंद्र की प्रकार के होते हैं, यानी इनमें एक बार केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें 8 मुक्त केंद्रक बन जाते हैं जो डी डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद में इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनती है। इस कोशिका भित्ति युक्त संयुक्त संरचना जिसमें 8 सेल्स पाई जाती है, इस संरचना को प्रोएम्ब्रियो कहते हैं और इस कंप्लीट संरचना को एक्चुअली एम्ब्रियो सैक कहते हैं। Each cell of the proembryo is capable to develop into an independent embryo called embryo sac polyembryony. इस प्रोएम्ब्रियो की प्रत्येक कोशिका एक एम्ब्रियो को बनाने में सक्षम होती है। इस तरह से यहाँ पर एक से अधिक एम्ब्रियो बन सकते हैं और इस प्रकार की पोली एम्ब्रियोनी को एम्ब्रियो सैक पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सभी एम्ब्रियो इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं और प्रत्येक प्रो एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो के डेवलप होने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर एफ डायग्राम से हम देखेंगे एक फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो किस प्रकार से कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण करता है। सबसे पहले इस प्रो एम्ब्रियो में एक लंबी नलिकाकार संरचना बनती है जिसे निलंबक नलिका या सस्पेंसर ट्यूब कहते हैं। यह इसके नीचे की तरफ वाली ये जो संरचना है नलिकाकार होती है और इसको निलंबक नलिका कहते हैं। इस प्रो एम्ब्रियो का केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है जो इस नलिका में, जैसे जी डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। 2 में से एक केंद्रक इस नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। यह निलंबक नलिका या सस्पेंसर ट्यूब आर्किगोनियम की वेंटर को
पेनिट्रेट करती हुई गैमेटोफाइट टिश्यू में प्रवेश कर जाती है। इन दोनों केंद्रकों के बीच में आप देख रहे हैं एक भित्ति बन जाती है और चलाजा सिरे की तरफ एम्ब्रियो कोशिका और दूसरी तरफ सस्पेंसर कोशिका बनती है। तो आप देख रहे हैं एच डायग्राम में एक सस्पेंसर कोशिका बनी है जो कि माइक्रोपाइल सिरे की तरफ बनती है। एम्ब्रियोनल कोशिका के विभाजन से दो संरचनाएं बनती है, एक तो द्वितीयक निलंबक और दूसरी एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल कोशिका के विभाजन से द्वितीयक निलंबक या सेकेंडरी सस्पेंसर और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। निलंबक और द्वितीयक निलंबक, जिसको सस्पेंसर और सेकेंडरी सस्पेंसर कहते हैं, ये लंबाई में वृद्धि करते हैं और इस कारण से जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसको एंडोस्पर्म में धकेल दिया जाता है, जिससे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की प्राप्ति आसानी से हो सके। यहाँ पर कई एम्ब्रियो का निर्माण शुरू होता है, लेकिन अंत में केवल एक ही एम्ब्रियो कंप्लीट फॉर्म इसमें होता है। जैसे कि आई डायग्राम में आप देख रहे हैं सस्पेंसर सेल, और सस्पेंसर सेल की इस सिरे की तरफ जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है यह बहुकोशिकीय स्थिति में आपको दिख रहा है। एम डायग्राम तक एम्ब्रियो का कंप्लीट फॉर्मेशन और एन डायग्राम में इसमें एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें इसमें दो बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं और रेडिकल और प्लूम्यूल नामक संरचनाएं भी इसमें दिखाई दे रही है। इस स्लाइड में हम एफिड्रा में सीड की स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल सीड का निर्माण करता है। इसका सीड कुछ ट्रायंगुलर होता है और इसमें एक बड़ा एम्ब्रियो स्थित होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के भीतर की तरफ धंसा हुआ होता है और इसके चारों ओर कुछ बचा हुआ न्यूसेलस भी पाया जाता है। इसमें इंटेग्यूमेंट्स की संख्या 2 होती है, भीतर की तरफ इनर इंटेग्यूमेंट और बाहर की तरफ इसमें आउटर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। इन इंटेग्यूमेंट के भीतर इसका फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म पाया जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट के भीतर आपको 2 बीजपत्र युक्त एम्ब्रियो दिखाई देता है। इसके बीजपत्र आकार में कुछ बड़े होते हैं और सीड के फॉर्मेशन होने तक इसकी बीजांड द्वारीय नलिका नष्ट हो जाती है।